चरण और आप सब करेंगे। ओम नमो सिद्धेभ्य। ओम नमो सिद्धेभ्य। ओम नमो सिद्धेभ्य। उत्तम क्षमा माधव आर्जव भाव सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय किंचन ब्रह्मचर्य दश थार चौगति दुखते पाड़ी मुक्ति करता। आज हम और आप सब प्रातः से ही उत्तम आर्जव धर्म की पूजा चर्चा प्रातः से ही करते आए हैं, क्योंकि आज 10 लक्षण पर्व का यह तीसरा दिन। पहला दिन उत्तम क्षमा धर्म का दिन था और दूसरा उत्तम मार्दव धर्म का दिन था। और हमने उत्तम क्षमा धर्म से क्या शिक्षा प्राप्त की आप लोगों ने? क्योंकि उत्तम क्षमा धर्म क्रोध भी कषाय के भाव में उत्पन्न होता है और वह क्रोध भी कषाय आपने उत्तम क्षमा के दिन किया कि नहीं किया? क्रोध कषाय किसी ने की क्या? कैसे कर सकते हैं पंडित? हमारे क्षमा धर्म के दिन चल रहे हैं, हम क्रोध कर ही नहीं सकते। बोलो, जितने भी भाई बहन बैठे हैं उन्होंने उत्तम क्षमा धर्म के दिन क्रोध किया कि नहीं? सहज ही हो रहा है, हम उसके कर्ता नहीं। हाँ, ज्ञाता है, अर्थात ये क्षमा स्वभाव के आश्रय लेने वाले। आप तो ठीक है, क्षमा का आश्रय लिया, क्षमा स्वभाव का। हमारी अन्य माता बहने भाई बोलो क्रोध कषाय की। तो मैंने आपको एक लक्षण हमारा उत्तम क्षमा धर्म का और क्रोध कषाय का हरिश्चंद्र जी बताया था कि अपने आत्मा की अरुचि और पर की रुचि, उसका नाम है अनंतानुमंदी क्रोध। बोलो ये कार्य किया कि नहीं? उत्तम क्षमा के दिन भी किया, क्योंकि हमें अपना भगवान आत्मा उत्तम क्षमा स्वभावी याद ही नहीं आया। और हमें सब साड़ियां याद आई, भोजन याद आया, बाल बच्चे याद आए, दुकान आए। जिनको दुकान याद आई तो यहाँ से 10 बजे भाग गए। सोच लो, क्रोध कषाय जो हमारे जीवन में उत्तम क्षमा धर्म आया था, वो इसीलिए आया था कि हम अपने अंदर में जो हमारे इस देह देवल में भगवान आत्मा है, उसकी जो अरुचि चल रही है और उसके कारण हमारी परिणति में हमारे आत्मा के प्रति अनंत क्रोध चल रहा है, उस क्रोध का हम उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप समझकर उसका विलय करने का प्रयत्न तो करें। प्रयत्न ही नहीं होगा तो अभाव कहां से होगा? इसलिए ये एक एक धर्म हमारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए आया है। हमारा जो जीवन पूर्व से ये कषाय रूप परिणमित हो रहा है, ये भेड़िया जैसा, और हमारे उत्तम क्षमा धर्म आए और फिर भी भेड़िया जैसा परिणमन होवे, तो हमारे जीवन में उत्तम क्षमा धर्म और धर्मों का आगमन का कोई महत्व नहीं रहा, कोई उपयोगिता नहीं। जीवन बदल जाना चाहिए। कितने पिछले दफे आया था सितंबर में माह में, और अब सितंबर माह में आया है। साल भर बिल्कुल धीरे धीरे कैसे आया हरिचंद जी?
जल्दी जल्दी आएगा, धीरे धीरे एक एक दिन तक, ऐसा धीरे धीरे करके हमारे जीवन में ये आया है। और फिर भी हम और आप सब ज्यों के त्यों, क्यों कि हमने जिनवाणी की बात को सुनने के लिए बरसाती कोट पहन रखा है, इसलिए हमारे अंदर में वह वीतराग धर्म की कोई बात का प्रवेश नहीं होने देते हैं, इसलिए जो के त्यों है। कौन सा कोट पहना है वैसा? क्यों कि पानी का एक भी छांटा बरसात का कि प्रवेश नहीं हो जाए, नहीं तो हमारा जीवन बदल जाए। हमारा जीवन वह क्या निमिचंद जी बदल जाएगा, तो फिर हमारी गृहस्थी का क्या होगा? चौपट हो जाएगी। अरे बापू, कोई चौपट होने वाली नहीं है, व्यवस्थित हो जाएगी। जीवन तुम्हारा शांति में व्यतीत होने लगेगा, कोई चौपट उपट होने वाला नहीं किसी से। सब अपने कर्मों को लिए आए हैं और कर्मों के अनुसार चलने वाले, उसमें अपने को सुधर जाना चाहिए बस। ये उत्तम समाधि धर्म अपने को सुधर जाना चाहिए। और वह क्रोध कषाय का फल कितना भयंकर है। जैसे नारकियों में क्रोध कषाय के कारण, बोलो जिनेन्द्र जी, क्या लड़ते रहते हैं, ऐसे हम घर में सासू बहू बाप बेटा लड़ते रहते हैं, तो क्या कर रहे हैं? हमारे घर में नरक आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने उत्तम क्षमा स्वभाव को याद नहीं किया, इसलिए हमारा घर भी नारकी जैसा बन गया। लोग कहते हैं कि वर्तमान में हमारे घर नारकी बने हुए, हमारे घर ये नरक जैसे बने हुए, बस कड़कड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कड़ कड़कड़ चलते ही रहे। कोई धर्म की बात कहता भी नहीं, सुनाता भी नहीं, और ये बस ये कसाएं कसाएं कसाएं। अरे ये जीवन अच्छा नहीं है। जीवन में अकसाय स्वभाव, उत्तम समाधि, दस धर्म स्वरूप हमारा आत्मा हो, और परिणति में ऐसा कसाय का वर्तन हो, ये हमारे स्वभाव को स्वीकार नहीं होना चाहिए। जीवन में उसका परिवर्तन आना चाहिए, ये धर्म हमारे जीवन में आए। ऐसे मान कसाय का, ये मान कसाय किसके अभाव में कौन सा धर्म प्रकट होता है? उत्तम मार्ग, मृदु भावा मार्गम। ये भाव हमारे मान कसाय। अब आप सोच लो, अपने सीने और छाती पर हाथ धर के हमारी परिणति में सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक मान कसाई का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या कसायों से आपका जीवन शांति में बन जाएगा क्या? ये तो नहीं, क्या भविष्य में भी शांति में बना रहेगा क्या? सोचो भैया, ये जीवन मिला है हमको, तो ये मेरे को इसलिए करुणा आती है, सब साधर्मी है, हम सब भव्य लोग हैं, मोक्ष के अर्थी हैं, हमारे जीवन में हमने लक्ष्य मोक्ष का बनाया है, तो उस मोक्ष का लक्ष्य बनाने पर हमारा जीवन किस प्रकार से पवित्र रूप चलना चाहिए, उसके थोड़े अंश तो जीवन में आने दो। बालक भी अपने बचपन में सोच लगता है तो डॉक्टर बनना है, तो फिर उसके परिणाम कैसे चलते? मुझे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके परिणाम भी उस जाति के होते हैं। और हमारे निमिचंद जी भाई साहब व्यापारी को है, मुझे कैसा बनना है? बोले अंबानी बनना है। मैंने सबके भाई साहब का नाम लिया, ऐसा मत समझने कि हम में नहीं है पढ़ना, वो तो उनका नाम याद है इसलिए मैं लेता हूँ, समझे? हाँ, नहीं तो हम सब में अंबानी बनने के परिणाम है, समझे? किंतु बना हुआ परिणाम करने से कोई अंबानी नहीं बन जाता है, उसके अनुसार पुण्य का उदय चाहिए भैया। और ये पुण्य के उदय के लिए हमारी उत्तम समाधि धर्म है, पुण्य के उदय का कार्य, और उससे तुम वंचित रहते हो, समय पर यहाँ पधारते नहीं हो। अरे रेलवे पर तो तुम आधा घंटा पहले पहुंच जाते हो, और यहाँ पर हाँ चलेंगे अभी
अभी उसका मंगलाष्टक हो रहा है, फिर अभिषेक होगा और फिर होगा, फिर पंडित जी मंगलाचरण पढ़ेंगे, तब तक 8:30 पौने 9 तक पहुंच जाएंगे। क्या भाव है भाई? क्या ये भाव से आपका जीवन शांतिमय बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। इसका नाम ही अपने आत्मा के प्रति छल करना है, और उस छल का भाव का नाम है आर्जव। उसकी आज चर्चा है। आज आर्जव धर्म है, उस आर्जव धर्म की विरोधी कसाय माया कसाय, छल, कपट। ये वास्तव में यो सामान्य रूप से किसी को ठगना, किसी को छल कर उसके साथ छल करना, किसी को अपने विपरीत कुछ करना, ये सब छल में आते हैं। छल का मैं बताऊंगा कितने रूप हैं, किस किस प्रकार से हमारे द्वारा छल होता है, माया कसाय का परिणाम होता है। उसके अनेक प्रकार है। किसी को ठगना, किसी को छल करना, किसी के साथ में वक्रता करना, किसी के साथ में विरूपता करना, किसी के साथ में कुटिलता करना, ये सब मायाचार का परिणाम है। किंतु दूसरे के साथ में एक कुटिलता, वक्रता, विरूपता उसने अनेक बार की है, किंतु यह प्रति समय अपने आत्मा के साथ में भी ये कुटिलता कर रहा है, वक्रता कर रहा है, विरूपता कर रहा है। अपने आत्मा की बात है, पर को कोई छल नहीं सकता। छलने के भाव कर सकता है क्या जनेती? किसी को कोई छल नहीं सकता। वो कोई कहा कि मैंने शकर का यह 100 रुपए था, 150 रुपए लेकर उसको छल लिया। अरे तुमने उसको कुछ नहीं चला, हाँ, तू अपने आप चला गया। तूने अपने अंदर में माया कसाय का पोषण कर लिया। वो तो उसके उदय था, तो वो उसके साथ में हुआ। ओ नेमिचंद जी साहब, आपके चांदी के व्यापार में और भी कोई जो व्यापार करते हैं, सब व्यापार में क्या करते हैं? यही चलता है। परंतु वह तो मात्र कथन की बात है। वास्तव में तो आत्मा के प्रति हमारे अंदर में वक्रता, आत्मा के प्रति कैसी वक्रता कि जैसे आत्मा का स्वरूप है वैसा जानना नहीं, वैसा मानना नहीं, वैसा जानकर उसके अनुसार उसमें रमणता करना नहीं, और उससे विपरीत अपने अंदर में परिणमन करके उसे चाहना, वह आत्मा के साथ वक्रता। बोलो, हमारे सोडा के कुआ वाले यह वक्रता आत्मा के साथ सुबह करते हैं कि दोपहर में कि रात में? बोलो माता बहन, कब करती? 24 घंटे। वर के तो छलने की बात मत सोचो, अपन अपने आप को छल रहे हैं। ये इस प्रकार से जैसा आत्मा का स्वरूप है, आर्जव स्वभाव है, सरल स्वभाव है, उस स्वभाव को नहीं जानना, मानना नहीं, उस अनुसार परिणमन करने का चेष्टा नहीं करना, अन्यथा चेष्टा करके परिणमन करना, यह आत्मा के साथ वक्रता है, कुटिलता। मैं परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हर सकता, कुछ नहीं धर सकता, और फिर भी मैं परद्रव्य का करता बनूं, हरता बनूं, धरता बनूं, भोक्ता बनूं। इसका नाम है आत्मा के प्रति कुटिलता। पंडित जी, बाप रे बाप, ऐसी कब स्वरूप तो हमने नहीं सुनी। आज सुनने में हमें आ रहा है कि हम अपने आत्मा के प्रति कुटिलता भी करते हैं। बोलो बोलो नेमिचंद जी साहब, कर रहे हो कि नहीं कुटिलता? हो रही, कोई उसका खेद नहीं। क्या करने से खेद बरतता है क्या? अरे चंद जी, अरे खेद बरते तो उसको दूर करने का प्रयत्न भी हो।
अब खेद ही नहीं बढ़ते कुटिलता का, वक्रता का, विरूपता का, तो क्या करें। एक विरूपता है, 3 प्रकार। कौन से बताया मैंने? एक तो अपना क्या बताया, वक्रता, कुटिलता, और एक है विरूपता। ये मन वचन काय की विरूपता, उसका नाम है माया, छल कपट। आज धर्म के जो विरोधी कषाय माया कषाय है, और वो माया कषाय किस प्रकार से हमारे जीवन में परिणमित होती है, उसकी हम और आप सब चर्चा करते हैं। जिस चर्चा में हमने वक्रता के संबंध में समझा, यह वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा न समझकर, अन्यथा समझ करके अपने अनुसार उसका परिणमन चाहना, ये वक्रता रूपी परिणाम। कुटिलता का, कुटिलता का परद्रव्य के हम करता हरता नहीं, और उनके हम करता धरता माने, यह वस्तु स्वरूप के प्रति कुटिलता है। किस प्रकार से सुख भाव बंध का कारण है, उसे सुख का कारण मानना, मोक्ष का मार्ग मानना, यह कुटिलता या निमित्त। ये कुटिलता है, ये मायाचारी है, जो वर्तमान में चल रही है। जो स्वभाव बंध का कारण है, वह संसार का कारण है, उसे मोक्ष मार्ग मानना, मोक्ष स्वरूप मानना, ये वस्तु स्वरूप के संबंध में कुटिलता, मायाचारी। वस्तु स्वरूप में तो स्पष्ट जिनागम में लिखा है कि वे जो भी शुभाशुभ भाव हैं बंध के कारण है। दोनों बेड़ियां है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, दोनों बेड़ियां बांधने का काम करती है। इसलिए वे धर्म रूप कैसे हो सकती है और धर्म का कारण कैसे बन सकती है, उसको धर्म रूप मानना, धर्म का कारण मानना, यह वस्तु स्वरूप के संबंध में कुटिलता है। हरिचंद जी, ये आर्जव धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हमें आर्जव धर्म प्रकट करना है। और जब तक ऐसी मान्यता बनी रहेगी तो हमारा आर्जव धर्म कहां से होगा, हमारा मायाचारी चलता रहेगा। विरूपता माने विरुद्धता, वस्तु स्वरूप के संबंध में विरुद्धता, उस विरुद्धता को ही जानना, मानना और उसके अनुसार ही परिणमन करने की चाहना, उस वस्तु स्वरूप के संबंध में यह विरूपता है। और यह विरूपता का नाम ये माया कषाय। जो वस्तु का स्वरूप है उसके अनुसार जानो भैया, मानो, और उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न करो। कि हमारा जो हम अपने आप को राग रूप मानना, क्रोध रूप मानना, कषाय रूप मानना, ये आत्मा के स्वरूप के विरुद्धता है, ये विपरीतता है। और इस विपरीतता का नाम माया कषाय। माया कषाय क्या है कि माया कषाय जो हृदय में जो विचार आए हैं उसको छिपाना, उसका नाम क्या है कविता जी? माया है। जो विचार आए ना, उन विचारों को छिपाना, व्यक्त नहीं करना, वो माया चाहिए। मुनिराजों को ऐसा नहीं होता। मुनिराजों को जो मन में आता है वही वे मन की बात को वचन में कहते हैं और वही बात को जीवन में उतारते हैं। इसलिए हमारे जिनागम में मन वचन काय की एक रूपता को हमारे जिनागम में आर्जो धर्म के क्या
कि मन भी में जो बात आई है मोक्ष मार्ग की बात, उस मोक्ष मार्ग की बात को, जगत को मोक्ष मार्ग की बात कहना और उसी मोक्ष मार्ग की बात को जीवन में अपनाना, वो क्या है? वह आर्जव धर्म। ये मुनिराजों को मन में आए और वचन में अन्य हो ऐसा नहीं होता। इसलिए अपनी पूजा में आया दिन रात आत्मा का चिंतन, मधुबन संभाषण में द्वि कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा धर्म। किंतु हम संसारियों का जीवन इससे भिन्न है। हम संसारी है ना, जैसे मुनिराज का जीवन एक रूपता का है, किंतु हमारा जीवन भिन्न रूप से है। हमारे मन में जो बात आई है वो वचन में आ जावे और काया से कर देवे तो विश्व में हलचल मच जावे। हमारे मन में हिंसा का भाव आया और वचन में हम हिंसा करने लगे तो विश्व में क्या हो जाएगा? कोलाहल मच जाएगा। हमारे में भिन्नता है। क्यों भिन्नता है? क्योंकि हम वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पाए। इसलिए हमारे में वह मन वचन काय की विरूपता है और इस विरूपता का नाम ही जिनागम में माया कसाय छल कपट का, समझे साहब? ये ऐसा स्वरूप है भाई साहब। यार जो धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं, किंतु उसकी जो विरोधी कसाय है वो माया कसाय है, छल कपट है। और ये छल कपट का परिणाम से सबको और सदा चला नहीं जाता। बोलो कविता जी, ये छल कपट कसाय से आप सबको और सदा छल सकते हो क्या? सबको और सदा, ये तो कभी कभी किसी को वह छल से ठगा सकता है, किंतु वह छल से वह सबको नहीं और सदा नहीं ठग सकता। क्यों? ये काठ की जो हंडी है, जानते हो? ये काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, बार बार लोगों को नहीं ठगा जा सकता। एक बार ठग लिया और जो ठगा जाता है और उसको यदि समझ में आ गया कि मुझे ठग लिया है तो फिर उसके प्रति विश्वास ही उठ जाता। छल कपट करके कोई बातें हम परिवार में करते, छल कपट करके करे कोई व्यक्ति परिवार का, छल कपट में वह चतुर हो और वह छल कपट की बात करते हैं, बोलो माता पिता को, भाई बहन को, मित्रों को उस पर विश्वास रहेगा क्या? नहीं रहेगा, कभी उसको विश्वास नहीं रहे। इसलिए ये छल कपट जो है, और वह छल कपट प्रकट हो जाने पर भयंकरता का भी हमारे जीवन में कार्य हो सकता है। यदि हमने बलवानों के साथ में छल कपट किया और हमारा छल कपट खुल गया तो बोलो बलवानों के साथ में छल कपट करने पर हमारी क्या स्थिति बनी? इसलिए ये छल कपट जैसा कार्य जीवन में, मायाचारी का कार्य जीवन में जो हम और आप सब करते रहते हैं, इससे हमारे आत्मा का ही बहुत अहित होता है और उस अहित के कारण हमारा आत्मा दुर्गति को प्राप्त। इसलिए जीवन में मायाचारी छल कपट की जगह हमारे जीवन में सरलता, निष्कपटता, ऐसा जीवन जीने की हम और आपको अपनी भावना बनानी चाहिए।
किंतु ये जो बात है हमारी बाहर के प्रति सरलता और निष्कपटता, जैसे मुनिराज हैं, उन मुनिराजों ने जैसा मोक्ष का स्वरूप अनुभव किया है और वचन में भी वैसा ही कहते हैं और जीवन में भी वैसा अपनाते हैं, किंतु इस प्रकार लोगों को भी बताते हैं। ऐसा जो उन्हें ये परिणाम है वो आर्जव धर्म नहीं है, उत्तम आर्जव धर्म नहीं है, आर्जव है। गजेंद्र जी, आर्जव है। परिणामों में सरलता रूपी जो मोक्ष मार्ग बताने का भाव है, लोग समझें, ऐसा जो विकल्प है, राग है, वो शुभ राग है, वो आर्जव है, उत्तम आर्जव धर्म नहीं। और जगत के लिए उसको ही उत्तम आर्जव धर्म, शुभ भाव को ही उत्तम आर्जव धर्म मान। आर्जव और आर्जव धर्म में अंतर है। आर्जव है शुभ भाव रूप परिणाम और आर्जव धर्म है उत्तम शुद्ध रूप भाव। आर्जव रूप का शुभ भाव वह संसार का कारण है और हमारे उत्तम आर्जव धर्म का जो है शुद्ध भाव वो मोक्ष का कारण। आज जगत तो सब उस आर्जव को ही, सब वही उपदेश में वही है, वो सब जिनवाणी के प्रति छल कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु तो ऐसा है नहीं स्वरूप, तो उस वस्तु स्वरूप को बिगाड़ रहे हो। क्यों तो पंडित जी लिखा है ना जिनवाणी में, मन वचन काय की एक रूपता, वह जो धर्म है वास्तव में तो देखा जावे कि आर्जव धर्म के लिए और कोई माध्यम ही नहीं है। ये तो ये मन वचन काय की एक रूपता जो जिनागम में दी गई है वह समझने के लिए दी है और समझाने के लिए दी गई, और कोई उपाय ही नहीं है कि कैसे जगत के जीवों को हम समझाएं। मन वचन काय की एक रूपता कैसे समझाएं? यदि एक मन वचन काय की एक रूपता यदि वास्तव में उत्तम धर्म हो, उत्तम हमारे आर्जव धर्म हो, तो फिर सिद्धों में नेमिचंद जी मन वचन काय है क्या? तो फिर उनको उत्तम आर्जव धर्म है यार। हरिचंद जी पकड़ में आया समझे? उनको तो यदि हम ये सत्य लक्षण मान लेवे, समझे, अगर एक मन वचन काय कि ये तो खाली समझने और समझाने की बात के लिए है, उसकी एक रूपता धर्म नहीं है। यदि धर्म हो मन वचन काय की एक रूपता उसका नाम धर्म हो, तो फिर सिद्धों में तो है नहीं। और हम तो कहते हैं, हमारा आगम कहता है सिद्धों में तो उत्तम आर्जव धर्म की परिपूर्णता है, कोई प्रकार के आर्जव धर्म में कभी नहीं है, क्योंकि उनके अनंत गुणों की पर्याय पूर्ण निर्मल हो गई है। इसलिए उनको उत्तम आर्जव धर्म की जो चारित्र गुण की पर्याय है वो निर्मल पर्याय है, वो भी परिपूर्ण हो गई है। इसलिए उन्हें उत्तम आर्जव धर्म, अगर हम मन वचन काय की एक रूपता को मानेंगे, उससे उत्तम आर्जव धर्म होता है, तो फिर सिद्धों को धर्म उत्तम आर्जव धर्म नहीं मानना पड़ेगा। बोलो सर। दूसरा उदाहरण ले, एकेंद्री जीव लो, मन वचन काय में उसको कौन सा है धर्म? मात्र काय धर्म। एकेंद्री माने स्पर्शन इंद्री। बोलो, ये झाड़ है स्पर्शन इंद्री, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का, सब एक इंद्री। बोलो, उनको मन है, वचन है, मात्र काय है। और आपने ये लक्षण बनाया है कि मन वचन काय की एक रूपता आर्जव धर्म है, तो फिर उनको तो आर्जव धर्म नहीं होगा और माया कसाई भी नहीं होगी उसकी विरुद्धता। माया कसाई है नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, कसाय तो है किंतु आर्जव धर्म नहीं है। ऐसे ही हम ये सोचें कि बोलना वो आर्जव धर्म है, मन में आए और उसको मोक्ष मार्ग की बात आए, उसको बोलना
हमारा आर्जो धर्म है। तो जिन वितरागी भावलिंगी संत हैं और जिन्होंने मौन धारण कर लिया है, तो बोलो उनको उत्तम आर्जो धर्म होगा कि? बोलो कविता जी। जिनको मौन धारण, क्योंकि हमारी तो ये परिभाषा बना रखे ना, मन वचन और काय एक रूपता, उसका नाम है आर्जो धर्म। क्या बोलो हरिचंद जी? जिन्होंने मौन धारण कर लिया, जैसे बाहुबली 1 वर्ष तक बोले ही नहीं, तो बोलो उन्हें उत्तम आर्जव धर्म था कि नहीं था? हाँ, वे उत्तम आर्जव धर्म के मुनि राज है ना। 3 कसाय के अभाव रूप उन्हें उत्तम आर्जव धर्म था। श्रावक को भी 2 कसाय के अभाव रूप उत्तम आर्जव धर्म है। सम्यक दृष्टि को भी आंशिक उत्तम आर्जव धर्म है, क्योंकि यह धर्म कसाय के अभाव में होता है। कोई मन वचन की एकता के माध्यम से नहीं होता, वो तो समझाने की और समझने की बात है। ये धर्म आत्मा का धर्म है और आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। समझे बच्चा? अन्य के आश्रय से नहीं होता। इसलिए ये कहना एक व्यवहार की बात है, उपचार की बात है कि मन वचन काय की एक रूपता और आर्जव धर्म है। ये उपचार और व्यवहार की बात है। वास्तव में तो आत्मा की निर्मल पर्यायों का, चारित्र गुण की निर्मल पर्यायों का और प्रकट होकर सरलता प्रकट होना, वह वास्तव में उत्तम आर्जव धर्म है। इस प्रकार से ये हम और आप सब उत्तम आर्जव धर्म के स्वरूप को समझकर हमारे अंदर में ऐसी वीतरागता आवे, सरलता आवे, तो हम करें। अब एक प्रश्न होता है, तो बोले पंडित जी ये माया कषाय है, इस माया कषाय का अभाव करना है हमें। कषाय है ना, क्योंकि कषाय दुखदायक है, कोई से भी कषाय, चाहे सुख कषाय हो, चाहे सुख कषाय हो, चाहे पांडु पाप रूप कषाय हो, चाहे पुण्य रूप कषाय। कषाय तो दुख है, बंध का कारण है। अब इसका अभाव करना है तो क्या करना? ये सर ये माया कषाय रूपी है, तो क्या करना उपाय? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको मैंने आर्य धर्म का स्वरूप तो बता दिया, किंतु आप सोचेंगे कि यार इसका अभाव करने का तो पंडित जी ने उपाय ही नहीं बताया। समझे? माया कषाय का अभाव करना है तो क्या करना है? तो उसका कषाय का अभाव करना है तो कषाय की तरफ मत देखो, और जिस वस्तु के माध्यम से कषाय हो रही है उसको मत देखो, और अकषाय स्वभाव का आश्रय लो। तो जनेन्द्र जी क्या होगा? कषाय का, अकषाय को देखो अपना आत्मा, अपना आर्जव स्वभावी आत्मा है। उस आर्जव स्वभावी आत्मा को देखोगे तो परिणति में से माया कषाय की कुटिलता का भाव। दूसरे को देखोगे जिसके प्रति हमें माया छल किया है, और अन्य को देखोगे, कषाय की तरफ देखोगे, तो तुम्हें कषाय का अभाव नहीं होगा। कषाय का अभाव करने के लिए कषाय को भी मत देखो, और जिनके प्रति कषाय हुई है उसको भी मत देखो, और आत्मा जो अकषाय आर्जव स्वभावी है उसको देखो, तो तुम्हारी परिणति में यह माया कषाय का अभाव होकर उत्तम आर्जव धर्म प्रकट। बहुत सरल है जैन दर्शन का धर्म, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। क्यों सरल है? अरे जब नरक का नारकी इतनी प्रतिकूलता में धर्म कर लेता है, तो हम और आप सब तो मनुष्य हैं, विवेकी हैं, स्वपर का विवेक जानते हैं, तो हम क्यों नहीं धर्म कर सकते? जरूर कर सकते हैं। तो भले आदमियों क्यों नहीं कर रहे हो? मान कसाई का क्या होगा? मान कसाई का भी मान कसाई की तरफ मत देखो, और हमारा जो निर्माण है, अभिमान रहित जो स्वभाव है, उसको देखोगे तो मान कसाई का अभाव हो जाए। किसका? जिससे कसाई होगी उसको ही देखो। हाँ, उसको भी। हाँ, उसका अर्थ यह है
कि जिससे माध्यम से हमें कसाय हुई है, जैसे मान कसाय क्या कैसे हुई, जैसे हमारे 8 मद जनवाणी थी, ज्ञान मद, ऐश्वर्य मद, हमारे तप मद, बल मद, रिद्धि मद, ये जो भी मद किए हैं, जो जिनके कारण मुझको हमारे मद होगा। मद क्यों हुआ कि ज्ञान से, चौसम ज्ञान से अपने आप को बड़ा मान। धन मद क्यों हुआ? धन का सहयोग से धन मद नहीं होता। क्या पिताजी? धन मद धन के सहयोग से नहीं होता। यदि धन के सहयोग से, उपस्थिति से धन मद होता हो तो कविता जी को हो जाना चाहिए, पैसा बहुत है। ये उपस्थिति मान से नहीं होती है, उससे अपने आप को बड़ा मानना कि मैं धनवान। क्या गणेश जी? बड़ा मानना, उससे बड़ा मानना, तब से बड़ा मानना, ईश्वर से बड़ा मानना, उनकी उपस्थिति मात्र से नहीं, उससे बड़ा मानना कि मैं बड़ा हूं, उसका नाम है मद। और ये मद का अभाव कैसा होगा कि जो हमारा निर्मद स्वरूप भगवान आत्मा है, जो निरभिमानी स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके आश्रय से ही ये मद का अभाव होगा। तो वैसे छोटा मोटा वो कार्य कर लोगे, उससे नहीं, मुझे तो अभिमान करना नहीं, कुछ नहीं करना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक निर्माण हमारा मद रही, मृदु भावा मार्दम, वह सरल स्वभावी हमारा निरभिमानी जो आत्मा है, कोमल स्वभावी जो आत्मा है, उसका आप आश्रय लोगे तो ये 8 प्रकार के मदों का अभाव हो जाएगा। दीनता भी एक मद समझना। लोग समझते हैं कि दीनता कोई मद हो सकता है, उसके बाद पैसा ही नहीं है तो वह कैसा वह मद उसको दीनता का हो जाए। अरे मैं गरीब हूं, इसका उससे अपने आप को हीनता मानना, वो है दीनता का। क्या जिनेंद्र जी? मैं हीन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यदि तुम ऐसा मानोगे जिसको कुछ नहीं है वो मद रहित होगा, तो एक व्यक्ति ऐसा लो कि जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ऐश्वर्य नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, जिसको तप नहीं है, तो बोले ये सब 8 मद नहीं है, तो बोलो आपका हृदय उसको हमारे मार्दो धर्म का अधिकारी मानने के लिए तैयार है क्या? बोलो कविता जी मान लोगे? हाँ हाँ, वो दीनता का मत है। जिसके पास कुछ नहीं है तो भी वो दीनता का मत तो उसको है ही। एक उससे बड़ा मानने का मत है, वो मत है। और जिसको अपने मेरे पास कुछ नहीं है, वो दीनता भी एक मत है, किंतु इसको मानने के लिए कोई तैयार। तो ये उदाहरण है। इसलिए जीवन में ये जितने भी हमारे धर्म आ रहे हैं, आर्जो, कपट, मायाचारी, बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप दर्शाए हैं जिनवाणी में। और अपने पास समय नहीं है क्योंकि तुम ज्यादा बैठ नहीं सकते, नहीं तो इसको तो मैं 2 घंटे चला। इसलिए अब तुम्हारी भी तो सीमा है ना, सुबह से तुम आए हुए और दिन भर लगे हुए हो। क्या पिताजी? अब वो सबकी सीमा है ना, इसलिए ज्यादा नहीं चलाया जाता। जो समय है उतना चलाओ तो दिमाग स्थिर रहता है, नहीं तो अंदर में चला ये पंडित कब तक ठोकता रहेगा, तो हम कब तक बैठे रहेंगे? तो भैया हमारा तो गुरुदेव ने हमें सिद्धांत सिखाया है, समय से चालू करना और समय से बंद करना। कितनी भी बात महत्वपूर्ण हो, उसको अभी नहीं हो सकी हो तो अगले दिन। जय। हाँ हाँ, किसको? सबको। सबको, हाँ।